नमस्कार, जय श्री राम। मैं आशीष उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है सियासत के सुर। आज हम लोग बात करेंगे, कुछ विश्लेषण करेंगे जो पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद जो हिंदुओं का नाम पूछ के और हिंदुओं ने, आतंकवादियों ने बहुत सारे लोगों को मारने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई, आखिर 12 और 13 दिन के बाद हम लोगों ने आतंकियों के ठिकानों पे एयर स्ट्राइक किया। ड्रोन से हमले करके उनके जितने भी ठिकाने थे उनको नष्ट किया। नष्ट करने के बाद दोनों ओर से ड्रोन अटैक्स हुए। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन के अटैक हुए उनको हमने रिटेलिएट किया, उसको डिफ्यूज़ किया। डिफ्यूज़ करने के बाद अचानक संघर्ष विराम सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ 4-5 दिन के युद्ध के बाद। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचाने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई उन सभी मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करने का कोशिश करेंगे। इस युद्ध में एक चीज़ निकल के सामने आई, सबसे बड़ी जो निकल के सामने आया वो आया कि हमारी सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा किए गए ड्रोन अटैक्स को रिटेलिएट किया, उसको डिफ्यूज़ किया, इससे पता तो चल गया कि हमारी सैन्य शक्ति में कितना इजाफा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना कितनी सुदृढ़ हुई। जिस तरह से हमारी सेना को मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक हथियारों को परचेज़ किया गया, एंटी मिसाइल्स को परचेज़ किया गया रसिया से और उससे। तो इससे पता चला कि हमारी जो आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनकी शक्तियों में कितना इजाफा हुआ। एक परीक्षण तो ये हो गया कि हाँ, हमारी जो सेनाएं हैं कितनी सक्षम है इनको जवाब देने के लिए। और पाकिस्तान को आज मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद जो संघर्ष विराम हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2014 से नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरह से हमें सेना को मजबूत बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की कमी थी, अत्याधुनिक हथियारों की कमी, जैसे अगर आप देखेंगे तो आज की जो परिस्थिति बनी, जो युद्ध के जैसा माहौल बना, उससे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी की तैयारियां 2014 की सरकार आने के बाद ही तैयारियां शुरू हो गई थी। उनको पता था, एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे हैं, इसमें नो डाउट। सेना को फ्री छूट देना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखें, हम लोग चलते हैं, जैसे जैसे हथियारों की डील्स हुई, राफेल की डील को उन्होंने क्लोज करा रसिया के साथ, हमें अपग्रेडेड राफेल मिला, S-400 एंटी सेप्टिक मिसाइल्स मिली। उसके बाद अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया हमारी सेनाओं को। तो नो डाउट ये तो हमारी एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान हमारे आगे या कोई भी देश हमारे जिस तरह से हम लोगों ने उनका जवाब दिया, उनके जितने भी हमले थे उनको रिटेलिएट किया, उनके मिसाइल्स आए, जो उन्होंने निशाना तय करके जहाँ के लिए उन्होंने मिसाइल्स भेजे, सीमा में आने से पहले ही हमने उनको एंटीसिपेट कर दिया। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि हमारी सेना ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। और अभी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल चीज़ें सारी कुछ बैन होने की वजह से वहाँ की खबरें हमारे पास नहीं आ रही है। बस हमें इतना पता लग रहा है कि हमें कितना नुकसान हुआ है। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि हमारी सेना को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना सक्षम बना दिया कि हमारा दुश्मन हमसे 2-4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। संघर्ष विराम की कहानियाँ, जैसे सारे लोग इसको अपनी तरफ से विश्लेषण कर रहे हैं,
विश्लेषण करने के पीछे रीज़न है, अपने अपने तरीके से विश्लेषण की जा रही है। जैसे इतने दिन युद्ध चलने के बाद हमारा हमला हुआ, हमने बहुत सारे एयरबेस उनके क्षतिग्रस्त किए, उनको बहुत क्षति पहुंचाई। शुरुआत पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम लोगों ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। नेस्तनाबूद करने के बाद जो ये संघर्ष विराम है, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। किसी भी राष्ट्रवादी जो भी व्यक्ति होगा उसके गले नहीं उतर रहा है कि आखिर इतना सब होने के बाद कब तक सहते रहेंगे। ये पाकिस्तान की जो नीति और नियति है वो ऐसी ही है, हर बार यही होता है। जब उसे मुंह की खानी पड़ती है, जब हारने लग जाता है तो बात करने के लिए टेबल पे आता है। तो अंततः तय ये हुआ है कि 12 तारीख को, आने वाली 12 मई को DGMO लेवल की बैठक होगी बातचीत करने के लिए। ये अमेरिका के हस्तक्षेप से हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये पेशकश की है और बातचीत का टेबल DGMO लेवल की बातचीत होनी है 12 तारीख को। उसके बाद देखेंगे निकल के क्या सामने आ रहा है। लेकिन एक दो चीज़ों के लिए, एक दो मुद्दों पे बात करने से पहले, सबसे जो इस युद्ध से हमें पता चल गया कि हमने अपनी तीनों सेनाओं को, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या एयरफोर्स हो, हमने इनको कितना मजबूत बनाया है। अत्याधुनिक वेपन्स और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमारी सेना ने बहुत ही उच्च क्रम का कॉन्फिडेंट लेवल, इतना शानदार उनके लिए सैल्यूट। उन्होंने इतना अच्छा युद्ध लड़ा, इतना अच्छा रिटेलिएट किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। इनके लिए एप्रिसिएशन के पात्र है। और हमारे देश की 140 करोड़ जनता इनको बहुत ही सम्मान और बहुत ही साधुवाद, धन्यवाद कि इन्होंने अपने देश के लिए जो किया। लेकिन अचानक ही जो युद्ध विराम का अनाउंस हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्ध विराम का अनाउंसमेंट हुआ, इससे सारे लोग शॉक्ड हैं। मतलब आई रियली शॉक्ड कि वाई। और नरेंद्र मोदी से इतनी आशाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से इतनी आशाएं हैं कि लोग बहुत, अब मतलब कहते हैं ना कि जैसे किसी से आशा रखते हैं हम लोग बहुत अप्रत्याशित कि, और वो अच्छाई जब पूरी नहीं होती है तो थोड़ी सी निराशा होती है। सबके मन में निराशा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे कारण सारे लोग, आप लोग बहुत सारे देख रहे होंगे चैनल्स पे, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं हमारे, तो अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, ट्विटर भरा पड़ा है। एक जो इकोसिस्टम तैयार है, जो इकोसिस्टम है वो इनके खिलाफ ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, जैसा कि देखा जा रहा है। इंदिरा गांधी की तुलना की जा रही है कि मोदी कभी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। लेट्स सी। लेकिन मुझे विश्वास है, हम सभी को विश्वास है कि 12 तारीख को जो DGMO लेवल की बैठक होनी है उसमें क्या निकल के आता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। 2-3 चीज़ों की अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी सेना को 2014 के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सुसज्जित किया, जिस तरह से मजबूत बनाया, जिस तरह से फ्री हैंड दिया, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारी सेना के पास इतने अत्याधुनिक हथियार हैं जिससे वो लड़ सके, जिससे वो मजबूती से अपनी बात रख सकते और लड़ सके, किसी भी परिस्थिति का हम लोग सामना कर सके। इसके लिए इतना तो उन्होंने तैयार कर दिया है। दूसरी बात, पाकिस्तान को ये भ्रम था कि भारत कभी भी अटैक नहीं कर सकता है। अब की बार के अटैक में क्या अंतर है? पुलवामा हुआ, पुलवामा में हम लोगों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लॉन्च पैड थे, आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे, उनको हमने ध्वस्त किए। 2 जवाब हम लोग इससे पहले दे चुके हैं पाकिस्तान को। लेकिन इस वाले जो
वॉर था, एक वॉर ही कह सकते हैं। इस वाले वॉर में हम बहुत अंदर तक घुसे हैं, जिसमें जाफराबाद का एयरबेस हम लोगों ने तबाह किया है, और 2-3 ठिकाने और हैं जहाँ तक पाकिस्तान को मतलब अंदाज़ा भी नहीं होगा कि भारत इतना अंदर तक घुस सकता है, घुस के मार सकता है। सीमा जो हम लोगों ने सीमा लांघ के और जैसे इन लोगों को रिएक्ट किया है, वैसे इतना तो पता है कि ये जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, इतनी जो चीज़ें हुई वो आज से पहले कभी नहीं हुई। इतना अंदर तक जाना, लाहौर और कराची तक पहुंच जाना, तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अचानक ही जो सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हुआ है, सीज़ फायर का अनाउंसमेंट क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये तो बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले जो ये जो डीजीएमओ लेवल की जो बैठक है, वो भारत के शर्तों पे होनी है। इसमें इंडस्ट्री ट्रीटी जो है वो समाप्त नहीं की गई है, वो एज इट इज़ रहेगी। जो भी पाकिस्तान पर बैन लगाया गया है, वीज़ा वाला जो बैन है, जो जहाँ के नागरिक हैं वहाँ जाना, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उन सब पे बैन नहीं लगेगा। और यहाँ तक कि मैं अभी देख रहा था कि शायद एयरफोर्स का ऑफिशियल वो था कि ऑपरेशन सिंदूर क्लोज नहीं हुआ है, पुश हुआ है। पुश मतलब आप सोचिए कि एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए युद्ध हुआ है और उन्होंने कैसे भी कहाँ गए, मुनीर साहब को बोला गया कि जाओ, मुनीर जो है उनका जनरल जो है मुनीर, उनको बोला गया कि जाओ पाकिस्तान उनसे अमेरिका से बात करके पैरो, पता नहीं कैसे क्या हुआ चीज़ें, लेकिन कुछ तो हुआ है। तो उसके बाद संघर्ष विराम टेबल पे बातचीत करने के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बट ये है कि हम अपनी शर्तों पे ही बातें करेंगे। अब पाकिस्तान से जो भी बातें होंगी सशर्त होंगी, और जो शर्तें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, इंडस्ट्री ट्रीटी चलता रहेगा। और तीसरा जो निकल के सामने आ रहा है कि पाकिस्तान को मदद करने वाले दो देश हैं, एक चाइना है और एक अमेरिका है। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ऐसा लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो हमसे सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह हैं, वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो आर्म्स लॉबी है उनका बहुत बड़ा दबाव था। हम आर्म्स जो यूज़ करते हैं वो रशिया का यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान किसका यूज़ करता है आप सभी को पता है। उनको जो आर्म्स की सप्लाई वो डिपेंडेंट जो है वो चाइना और अमेरिका पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से हम लोगों ने उनका जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी वजह से ये टेबल तक बातें आई हैं कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी। और मोदी जी का अभी तो बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मोदी जी इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। जैसा भी हो, एक राष्ट्रवादियों के लिए भी थोड़ा सा मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते ही नहीं। उनके काम करने के तरीके, शैलीज को अगर आप देखेंगे तो बहुत दूरदर्शी सोचते हैं। इसके पीछे भी कोई एक रणनीतिक लॉजिक है। और पाकिस्तान के बारे में तो हम सभी को विदित है कि हर बार का सीज फायर होता है, हर बार सीज फायर उल्लंघन करता है। एक चीज़ और निकल के सामने आई है कि जो भारत ने कहा है कि अब से हमारे देश में किसी भी प्रकार की राजनीति, किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि अगर होगी तो हम उसे एज ए वॉर ट्रीट करेंगे, मतलब उसे एज ए वॉर ही माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सब पे आगे नज़र बनी रहेगी, एज ए वॉर माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को इस तरह से समझते हैं कि आगे से भारत में कोई भी आतंकवादी हमला होता है जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित हो, तो आगे से हम जो रिटेलिएट करेंगे एज ए वॉर ही रिटेलिएट करेंगे उनको, कि वॉर के जैसा ही हम उनको जवाब देंगे या दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे 12 तारीख को देखना होगा
कि डिजेमो लेबल में क्या होता है, क्या बातें होती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहनी चाहिए। इतना जल्दी हमें किसी भी नेता, अगर एक बात समझ के चलिए कि हमारा जो देश है अभी एक राष्ट्र का जो नेता बोलते हैं, राष्ट्र नेता जिसे बोलते हैं, उनके हाथों में, उन्हें पता है सही गलत का क्या राष्ट्र के लिए। वो मुझे 100% विश्वास है कि राष्ट्र के लिए वो कभी गलत फैसला ले ही नहीं सकते। वेट एंड वॉच की स्थिति, जैसे नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति थोड़ी सी धैर्य रखने की जरूरत है कि क्या होता है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इस वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश है, प्रयास है, आप सभी का आशीर्वाद रहा तो और भी अच्छा विश्लेषण मिलेगा आप सभी को। जय हिंद।